नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बाजारों पे नजर डालेंगे जहां पर कुछ खरीदारी के साथ आज यहां पर मार्केट्स में हफ्ते की शुरुआत हुई है। अगर आप कच्चे तेल को देखें तो यहां पर 81 का स्तर छूने के बाद ऑलमोस्ट हमने 83 के ऊपर फिर से कारोबार बनता हुआ देखा है। आज के दिन में करीबन 1.5% की तेजी नायमेक्स पे देखने को मिली है और भारतीय बाजारों में भी यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ है। जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी ज्यादा है, चाहे वो इसराइल और गाजा को लेकर हो या फिर जिस तरह का डैमेज हमने यहाँ पर यूएस में साइक्लोन की वजह से आता हुआ देखा है, उसका भी फायदा यहाँ पर आया। और जिस तरह से रशिया की तरफ से स्टेटमेंट्स हैं उसका भी असर यहां पर मार्केट्स में है। और कच्चा तेल सिर्फ ये इसी में तेजी नहीं है, ज्यादातर दूसरे मेटल्स में भी यहां पर बढ़त के साथ कारोबार है। तो जो भी टैंजिबल कमोडिटीज हैं वहां पर हमने तेजी आते हुए देखी है। मेटल्स की पिक्चर आपके सामने है जहां पर भी आधे से 1.5% तक की तेजी के साथ फिलहाल यहां पर कारोबार है। कॉपर ऑलमोस्ट यहां पर 900 के आसपास फिर चढ़ने की कोशिश में और जिंक और एल्यूमिनियम इन एनी केस बाय कॉल्स के साथ यहां पर काम करते हुए। सोना चांदी भी आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे और यहाँ पर भी बढ़त के साथ कारोबार है। और इस हफ्ते स्पेशली बाजार यूएस इन्फ्लेशन देखेगा और चाइना का पीएमआई डेटा आने वाला है, तो उसके पहले थोड़ी सी उठापटक है और 2350 के लेवल्स के आसपास सोने में स्तर में कारोबार। लेकिन बात यहाँ पर चांदी की भी करेंगे, जहां पर सरकार ने जून के लिए 25.5 लाख मेट्रिक टन शुगर का कोटा जारी किया है। हालांकि ये मई कोटे के मुकाबले 1.5 लाख मेट्रिक टन कम है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी। प्रफुल्ल जी नमस्कार। काफी हद तक जो अप्रैल और मई में हमने कोटा आता हुआ देखा था और गर्मी अच्छी खासी थी, इलेक्शंस का समय था, चीनी की खपत भी अच्छी खासी हुई है। काफी सारी रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि रिकॉर्ड चीनी की खपत इस साल में हम भारत में देख सकते हैं। पहले तो आप चीनी के डिमांड ट्रेंड्स को कैसे देखते हैं और फिर इस कोटे को लेकर अब क्या सेंस है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो काफी हीट वेव चला है, तो हीट वेव की वजह से कंजप्शन काफी अच्छा रहा। दूसरा जो आपने जैसे बताया कि इलेक्शन के टाइम पे जो गैदरिंग जो थी उसके हिसाब से भी काफी कंजप्शन बढ़ा है। तो 5% तो डेफिनेटली कंजप्शन बढ़ा ही है। और ऊपर से ऐसा है कि ये जो हीट वेव है वो अभी भी फोरकास्ट जो है कि मॉनसून राइट टाइम पे केरला में आएगा या जो भी होगा। पर हम अगर विजुलाइज करते हैं 10 जून को, और महाराष्ट्र के नीचे का पार्ट जो है साउथ सेंट्रल इंडिया, तो वहां पे मॉनसून काफी जगह पे हो जाएगा। पर जो सेंट्रल नॉर्थ इंडिया है वहां पे जून महीने में हीट वेव कंटिन्यू रहेगा, तो वहां का कंजप्शन अभी भी अच्छा रहेगा। तो ये जो 1.5 लाख टन कम किया है, तो दैट्स ए वेरी गुड वाइस डिसीजन। और मार्केट जो है उसकी कोई असर नहीं हुई है और सेम जो भाव कल थे या परसों थे वही है। बात यह थी कि मई महीने में 27 लाख टन का एवर हाईएस्ट मंथली कोटा होते हुए भी मार्केट कुछ बढ़ी थी, कम नहीं हुई थी। तो ये इंडिकेट करती है कि ये हीटवेव की कंजप्शन कुछ ज्यादा ही है, कुछ मैरिज सीजन की है और कुछ जो है ये इलेक्शन के लिए से। अब इलेक्शन हम कह रहे हैं कि लास्ट फेज पे है, पर 4 जून के बाद चाहे ये जो 572 542 सीट में जहां पे भी जो भी जीता होगा, तो वहां पे सेलिब्रेशन का भी तो ये कंटिन्यूस डिमांड रहने वाला है 15 जून तक। तो आई थिंक कि इट्स ए वेरी बैलेंस कोटा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जैसे आपने कहा कोटा ज्यादा था, उसके बावजूद भी हमने यहाँ पर कोई एक्सटेंशन आता हुआ नहीं देखा है। तो जो भी कोटा था वो सारा बाजार ने कंज्यूम किया है। किया है पूरा। और ऐसा नहीं तो एक डिमांड आती है कि ये कोटे को आप एक्सटेंशन दिला दो, चीनी नहीं उठ रही है। तो कहीं दिक्कत छोटी सी है, वो इसलिए कि रेलवे की अगर कुछ शॉर्टेज है, रेक नहीं मिली है, तो छोटी मोटी है। ऐसा कोई डिमांड नहीं है कि आप मई महीने का कोटा जून के लिए हमें एक्सटेंशन दो, ऐसी कोई डिमांड नहीं है। पूरी चीनी उठ गई है और पूरी चीनी उठ रही है 31 तक। तो जो कोटा दिया गया वो कंज्यूम हो रहा है। तो उस हिसाब से डेफिनेटली एक चीज है कि ये 25.5 का कोटा काफी अच्छी तरह से दिया जाकि इंडस्ट्री और गवर्नमेंट दोनों के लिए अच्छा हो। प्रफुल्ल जी, एक फाइनल सवाल यहाँ पर, और आगे जाकर आप चीनी की अवेलेबिलिटी और कंजम्पशन सामने सामने कैसा देखते हैं? काफ़ी सारी अब इंडस्ट्री एक साथ जुट होकर आके बोल रही है कि आगे जाकर जो भी सरकार आती है एथेनॉल को और शुगर एमएसपी को यहाँ पर पहल दी जानी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि हम हमेशा कहते हैं आहिस्ता से कि अगर आपको चीनी का कोई सर्वे करना हो या कोई प्रिडिक्शन करना हो, तो जनवरी से पहले मत कीजिए।
जो लास्ट ईयर जिन्होंने अक्टूबर नवंबर में जो काफी एक डर डर का माहौल खड़ा कर दिया था, तो वो माहौल से इंडस्ट्री को सुसाइड जैसा हो गया और इथेनॉल को बंद कर दिया, एक्सपोर्ट को बंद कर दिया। ये सब की वजह से ये दिक्कत आई थी, पर एक तरह से ये अच्छा ही हुआ कि जो भी गवर्नमेंट का टाइम भी निकल गया और जो अभी एक्स्ट्रा है चीनी, तो ये चीनी अभी गवर्नमेंट चाहे तो भी आज भी भले मार्केट में तो बोल रहा हूँ काफी गिर गई, 18.5 के सेंस पे आ गई है, तो भी एशियन कंट्री और गल्फ कंट्री में आज भी पेरिटी है। जो हम एक्सपोर्ट चाहे तो 10-20 लाख टन कभी भी कर सकते हैं, या अगले साल के लिए इथेनॉल के लिए रिजर्व रखें। पर हमारी तो यही सलाह रहेगी कि 10 लाख टन एक्सपोर्ट की परवानगी दी जाए और 10 लाख टन इथेनॉल के लिए बफर रखा जाए। चलिए, आई होप सरकार आपकी बात यहाँ पर सुन रही है, और आप काफ़ी समय से कहते भी रहे हैं, और आप शायद पहले थे कहने के लिए कि ज़्यादा चीनी इस बार हम प्रोडक्शन में आता हुआ देख रहे हैं, और वो नंबर्स हमने बनते हुए देखे भी हैं। बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए CNBC आवाज़ के साथ। इसके लिए एक साथ एक ब्रेक का समय है। जब हम लौटेंगे तो कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा होंगे हमारे साथ, उनसे जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। साथ स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करने के लिए रवि दियोरा है। रवि नमस्कार। और हल्की सी तेजी यहाँ पर मेटल्स और कच्चे तेल में है। प्रेशस मेटल्स में एक कंसोलिडेशन बनी हुई है US इन्फ्लेशन डेटा और चाइना PMI नंबर से पहले। आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इस स्पेस में कहाँ होगी? लग रहा है कि मेटल्स में थोड़े शॉर्ट कवरिंग आगे बढ़ सकता है। पर किलो डॉलर इंडेक्स भी काफी स्थिर है। इन पर कल के छुट्टी थी LME में, आज ओपनिंग में अच्छा ट्रेड दिख रहा है, तो लग रहा है कि मेटल्स में फोकस करें। चाहे एल्यूमिनियम थोड़ा पॉजिटिव फोकस में है, एल्यूमिनियम में करंट लेवल पे बाय करें। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जून कॉन्ट्रैक्ट में 244.50 के करीब बाय करना है। 242 के स्टॉप लॉस के साथ 249 तक के लेवल आपको एल्यूमिनियम के जून कॉन्ट्रैक्ट में आते हुए दिख सकते हैं। वही लग रहा है कि ओपेक मीटिंग के पहले थोड़ा ट्रैक्शन क्रूड में भी आ चुका है। काफी टाइम से रेड सी में कोई ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं थे, वो डिस्टरबेंस अब चालू हो चुके हैं, तो लग रहा है कि वो भी एक फैक्टर है जहां पे आपको फोकस करना है। 6540 के करीब बाय करें क्रूड को, स्टॉप लॉस लगे 6500, छोटा स्टॉप लॉस रखे, टारगेट 6650 तक आ सकता है। जी, इसी के साथ साथ एक मैसेज भी आया है हमारे पास भोपाल से शालिनी शर्मा का। ये जानना चाहती हैं कि ये सोने चांदी में निवेश करना चाहती हैं। रवि जी जानना चाहती हैं निवेश करने का सही समय क्या है? सही जरिया RBI के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। आई थिंक इसका ट्रांस शायद नेक्स्ट महीने में आएगा, वो सबसे बेटर होगा अगर आप इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम के लिए करना चाहते हैं। लेवल्स पे से बात करें तो मुझे लग रहा है कि 70,000 अभी नया बेस बन चुका है। अगर कोई डिप मिलता है करीबन 71,000, तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। स्पॉट में डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको वहां पे वैसे भी लोअर लेवल पे गोल्ड अवेलेबल है, तो अगर स्पॉट गोल्ड 70,000 के करीब मिल जाए तो मेरे हिसाब से काफी बेटर अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। आगे अपसाइड मुझे लग रहा है फिर से 74-75,000 तक के लेवल अप्रोच हो सकते हैं। ऑल राइट, तो डिप्स पे सोने और चांदी में खरीदारी करें, ऊपर में अच्छे स्तर पर भी बन सकते हैं। नए हाइज की भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है, तो एक इन्वेस्टेड अप्रोच यहाँ पर ली जा सकती है। एक और मैसेज आया है रवि, पूना से अभिषेक का। नेचुरल गैस का लॉट लिया है इन्होंने, 198.6 के लेवल से लेके बैठे हैं, क्या करने की राय है? अच्छे लेवल पे बाय किया है। 225 के करीब एक स्टॉप लॉस लगा के आपकी पोजीशन को कैरी करें। मुझे लग रहा है अगर 240-242 के करीब आ जावे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लें। अगर आपकी पोजीशन करंट कॉन्ट्रैक्ट में है तो आई थिंक आप 205 का स्टॉप लॉस लगाए और 220 प्रॉफिट बुकिंग का लेवल के दौर पे देखना चाहिए। बट मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से वेदर न्यूज है, जिस हिसाब से कंजम्पशन का डेटा है, आपको एक बार हाई लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। एक और मैसेज आया है, वो भी फटाफट से ले लेते हैं। और ये राजस्थान से श्री गंगानगर से प्रदीप जी का है। ये कह रहे हैं कि इनके पास 200 क्विंटल कपास खली पड़ी है, जानना चाहते हैं कि इसके प्राइसेस आगे जाके कैसे रह सकते हैं। IMD ने जैसे आपसे रिपोर्ट दिया, आई थिंक ये कपास में इनिशियल सोइंग के नंबर तो अच्छे आएंगे, ठीक ठाक रहेंगे, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा वहां पे होल्ड करने में आपको लॉस होगा। आई थिंक कि 2800 या 2780 के करीब अगर प्राइसेस मिल जाते हैं तो वहां पे मुनाफा वसूली करें। वैसे भी उसकी जो डिमांड की नेक्स्ट जो सीजनलिटी वो अक्टूबर नवंबर से ऑन होगी, तब तक मुझे लग रहा है कि आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्वालिटी का होगा, क्योंकि 4 साल अगर ये मानसून के महीने में अगर कोकोड होल्ड करते हैं तो वहां पे एक क्वालिटी लॉस बड़ा होगा। तो मेरे हिसाब से कोई भी यहाँ से 2-3% का उछाल है जिसमें आपकी पोजीशन को बेच दे।
ऑलराइट, तो राय है यहाँ पर ऑफ कोर्स मार्केट्स में आती हुई, आगे जाके मानसून, बुआई, डिमांड, सभी वो नंबर्स भी देखने होंगे बिफोर आप यू टेक अ कॉल। लेकिन रवि ने आपको बताया है कि क्या प्राइसेस आप यहाँ पर बना के चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया रवि, साथ जुड़ने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज तो शेयर करने के लिए ही और साथ ही साथ दर्शकों की मदद भी करने के लिए। जाते जाते आपको बता दें कि आप आज शाम को 4:30 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए खास पहल लेकर आ रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर चीनी को लेकर, क्योंकि रिकॉर्ड डिमांड भारतीय बाजारों में दर्ज की गई है इस साल के लिए। साथ ही साथ आगे अब नई सरकार आने वाली है, तो मार्केट जानती है या इंडस्ट्री चाहती है कि यहाँ पर शुगर में MSP बढ़ाया जाए, साथ ही साथ एथेनॉल पर और तवज्जो दी जाए। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर हुई हैं, तो 4:30 बजे यानी कि 4:27 पर वो सारे इकोनॉमिक्स देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलें।